रवां साल 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब रावलपिंडी के इलाके डोक खब्बा से एक लड़के और लड़की ने मुबैना तौर पर बाइक बुक किया इस्लामाबाद के इलाके बाराकऊ के लिए। बाइक ड्राइवर जब इन दोनों को लेकर बाराकऊ पहुंचा तो लड़की को उतारने के बाद लड़के ने कहा कि वो घर जाकर उसे किराया अदा करेगा। ताहम जब बाइक ड्राइवर उस लड़के को लेकर उसके घर जाने के लिए निकला तो रास्ते में उस लड़के ने उस बाइक वाले से बाइक छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर उसे बेदर्दी से कत्ल करके लाश उस वीराने में जंजुआ टाउन के इलाके में फेंक दी गई। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले ऑनलाइन राइड सर्विस के ड्राइवर मोहम्मद अमजद को दौरान सफ़र कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद अमजद की लाश बाराकऊ के मसफ़ात में एक खाई के करीब मिली। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने कत्ल के बाद शवाहिद मिटाने की भी कोशिश की। चलते हैं जाए वकुआ पर, जहां से पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश शुरू की है। जी जरगोन शाह, बताइए। बाइक ड्राइवर अमजद जो कि 2 बेटियों का बाप था, उसे मुबैना तौर पर कातिल जो है वो बाराकऊ से उसके मज़ाफ़ाती गांव जंजुआ टाउन लेकर आया। जंजुआ टाउन में फिर बाइके वाले के साथ क्या हुआ, मज़ीद जानेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गौस साहब से। गौस साहब, ये बताएं कि जब उसने लड़की को ड्रॉप किया और उसके बाद वो बाइक को लेकर कातिल जंजुआ टाउन में आया, वहाँ पे यहाँ पे क्या वारदात की उसने जंजुआ टाउन में? जंजुआ टाउन जब आबादी शुरू होती है वहाँ पे मोटरसाइकिल को रुकवाया और उसको कहा कि मेरे घर चलते हैं, वहाँ से आपको किराया भी देता हूँ और आपको चाय वगैरह पिलाता हूँ। वहाँ पे उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ा किया और दरमियान वाले रास्ते से पैदल शॉर्टकट यहाँ तक आए, शॉर्टकट रास्ते से यहाँ आकर उसने उसके हाथ में पकड़ी हुई मोटरसाइकिल की चाबियाँ और मोबाइल फ़ोन छीनने की जब कोशिश की तो बाइक वाले अमजद ने उसके साथ आगे से मुज़ामत की। मुज़ामत के दौरान इसने अपना चाकू जेब से निकाला और उसको वार कर दिया सीने पे। तो यहाँ पे किस जगह पे उस को कत्ल किया गया? ये जो वाली जो जगह है, ये जो दीवार है इसके पास, ये दीवार के बिल्कुल साथ ही वो सामने। अच्छा, तो ये डेड बॉडी फिर यहाँ पड़ी रही है पूरी रात? रात पड़ी रही। दिन को हमें इतला मिली तो हमने आकर यहाँ से रिकवर की, डेड बॉडी रिकवर की। अच्छा, तो इस इलाके में ये भी जंजुआ टाउन ही है या ये टाउन ही है? जंजुआ टाउन। अच्छा। ये जी ये कुछ स्पॉट है, हमें इसमें यही स्पॉट है, मेन स्पॉट। इसमें कुछ स्टेन भी नजर आते हैं। ये जगह शायद ये पुराना नहीं अभी तक ब्लड है या क्या है। यहाँ पे वो बॉडी बाइके वाले की, अमजद की बॉडी यहाँ से मिली और अमजद के बारे में हमें ये बताया गया है कि वो 2 बेटियों का बाप है और वो रावलपिंडी के इलाके डोक खब्बा में रहता था। उसके बाद अमजद की जो वाइफ है, जो कि अब इस वक्त इद्दत में, वो डोक खब्बा में एक किराए की छोटी सी बैठक में ये फैमिली रहती थी। उसके बाद वो वहाँ से भी शिफ्ट हो गए, कहीं अपने गांव चले गए हैं। तो अब मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार है और उसके ख़िलाफ़ जितनी भी जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब डोक खब्बा से 2 सवारियों को लेकर इस्लामाबाद के इलाके बाराकऊ आने वाला बाइक ड्राइवर लड़की को उतार के उस लड़के के साथ जंजुआ टाउन आया। ये जंजुआ टाउन है और यहाँ पे हमें जो पुलिस ने ये बताया है कि उस बाइक ड्राइवर से उस लड़के ने ये कहा कि आप बाइक को यहाँ रोक दो, हम यहाँ से पैदल जाते हैं। तो वो बाइक जो है यहाँ पे कहीं उससे रुकवाया गया और उसके बाद ये लोग पैदल गए हैं। इस रास्ते से ये लोग पैदल गए हैं और यहाँ से बीच में से होते हुए जंजुआ टाउन के वो उस खाई तक पहुँचे हैं और उस खाई में फिर एक दीवार की ओट में उस पर उस कातिल ने हमला किया और चाकू से वार करके, जो कि उसके सीने में लगा, उसे वहाँ बेदर्दी से कत्ल करके वहीं पे छोड़ के वो बाइक लेके दोबारा उस लड़की के पास गया है, लड़की को पिक किया है और उसके बाद ये लोग बरीमाम में पूरी रात ये बरीमाम के इलाके में रहे हैं। उसके बाद जो है वो सुबह उसका फ़ोन जो है किसी और से ट्रेस हुआ। आगे चलते हैं और बात करते हैं SHO बाराकऊ से और जानते हैं कि इस केस में अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है। बाइक ड्राइवर अमजद कत्ल केस के हवाले से हम थाना बाराकऊ के SHO साहब से भी मज़ीद मालूमात लेते हैं। SHO साहब, ये बताएं कि आपके इलाके में ये वारदात हुई तो आपको ये इत्तला कब मिली और फिर आप की फ़ोर्स ने या आपके थाने ने क्या कार्रवाई की इसकी?
कुछ अर्सा पहले तकरीबन अक्टूबर के मिड में रेस्क्यू 15 पे दिन के टाइम ये इतला मिली थी। एक अननोन शख्स ने इतला दी थी कि जंजुगा टाउन में एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी है। इस इतला पर फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए थाना बाराकोट की पुलिस मौका पर पहुंची और जाके लाश का मुआयना किया तो एक नौजवान शख्स तकरीबन कोई 40 साल उसकी उम्र थी, तो उसकी डेड बॉडी पड़ी थी जिसके सीने के ऊपर तेज़ धार आले से कोई ज़ख्म लगा हुआ था। मज़ीद बॉडी के जो कपड़े पहने हुए थे चेक करने पर उसमें से शनाख्ती कार्ड की कॉपी मिली जिस पे उसका नाम अमजद लिखा हुआ था, घर का एड्रेस भी लिखा हुआ था। उसकी कमीज़ नहीं थी, तो कमीज़ क्या उसके पास पड़ी हुई थी या शलवार में कोई पॉकेट था जिसमें आईडी कार्ड वगैरह था? उस शलवार की जिप होती है ना, होती उसमें से। अच्छा। तो उसके बाद हमने फौरी तौर पर अपने थाने के एक अफीसर रवाना किया उसके शनाख्ती कार्ड पर लिखे गए एड्रेस के ऊपर, और मज़ीद जो शवाहिद इकट्ठे किए जा सकते थे, दस्तियाब शवाहिद, वो इकट्ठे करके तो मौका पर जो मौजूद लोग थे उनके बयानात कलमबंद किए। जिसने बॉडी देखी थी सबसे पहले पुलिस को जिसने इतला दी थी, लेकिन कोई भी शख्स वहाँ पे उसको जानता नहीं था क्योंकि ऐसा जो वहाँ का रिहायशी ही नहीं था। ये चीज़ें फिर बाद में पता चली। तो बॉडी को एम्बुलेंस के ज़रिए हमने शिफ्ट करवा दिया फौरी तौर के ऊपर प्रीम्स हॉस्पिटल में। प्रीम्स हॉस्पिटल में ही उसके लवाकिन भी आ गए, तो उन्होंने बॉडी को पहचान लिया और फिर ये बताया कि ये अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए बाइक चलाता था। तो तब ये पता चला कि ये बाइक के ड्राइवर था। उसके लवाकिन में कौन आया था उस वक्त? उसका भाई आया था। तो उससे बाइक का नंबर भी हमें मिल गया और जो फ़ोन वो इस्तेमाल करता था तो वो नंबर भी दिया उसने हमें। तो लाश को पोस्टमार्टम करवा के हमने कफन दफन के लिए उसके हवाले कर दिए उसके बाइक के। और इसी दौरान होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट हमारा ऐसे संगीन जराइम की तफ्तीश के लिए होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है ये। तो उस केस उसमें HIU उसका शार्ट मुखफ़फ़ है, तो उसमें जितने भी अफसरान हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं। तो स्पेशली उनको कोर्सेज करवाए गए हैं कि मर्डर इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने कैसे तफ्तीश को स्टार्ट करना है और किन किन जावियों से तफ्तीश करनी है। तो ये जो होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है ये पर्टिकुलरली इस्लामाबाद की पुलिस के लिए है या? इस्लामाबाद की जो पुलिस है हमारी, ये IG इस्लामाबाद के अंडर ही काम करता है। इसमें हर एक जो सर्कल है, जैसे एक सर्कल में 2 थाने हैं, किसी सर्कल में 3 थाने हैं, तो हर एक सर्कल में एक होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम काम करती है, तो जिसके अंडर मैक्सिमम 2 थाने मौजूद होते हैं। तो उसमें जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और दीगर जो मुलाजमीन हैं वो तमाम के तमाम एक्सपर्ट हैं। उनको PFS लैब के अमला ने भी कोर्स करवाए हुए हैं कि आपने मौका से शवाहिद कैसे इकट्ठे करने हैं और कैसे उनके पार्सल बनाने हैं। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ जो यूनिट हैं, मुख्तलिफ जैसे FIA की एक टीम ने कोर्स करवाए थे कि मौका पर से फिंगरप्रिंट कैसे लिफ्ट करने हैं, उनको सेव कैसे करना है। फिर उनको मौका की फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। मकसद ये कि वो हर लिहाज से सिर्फ़ और सिर्फ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कि होमिसाइड से मतलब कि जहाँ भी इंसानी जान ज़ाया होती है तो जिस पे शक होता है कि इसको कत्ल किया गया, तो होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट अपना काम करता है। इस यूनिट की और कोई जिम्मेदारी नहीं।